जॉन विक कीनू रीव्स इस समय न्यूयॉर्क सिटी में अपने दोस्त बाउरी किंग के यहाँ छुप कर रह रहा था। वो हाई टेबल नाम की माफिया फैमिली से बदला लेने की तैयारियां कर रहा था। इसी के तहत एक दिन वह मोरक्को जाता है और वहां पर हाई टेबल के एक सीनियर ऑफिसर एल्डर को मार देता है। इसकी खबर मिलते ही हाई टेबल का लीडर, जिसका नाम ग्रामेंट था, बहुत गुस्सा हो जाता है। वह न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन और उसके दोस्त कैरन को बुलाता है और उन दोनों को बहुत डांटता है। वह कहता है कि उन्हें सारे रिसोर्स दिए गए थे, फिर भी वे जॉन को नहीं मार पाए थे। इसके बाद वह विंस्टन के कॉन्टिनेंटल होटल को तबाह करवा देता है और कैरन का गोली मार देता है। इससे विंस्टन को ग्रामेंट से नफरत हो जाती है। इसके बाद ग्रामेंट पेरिस जाता है और वहां केन नाम के एक अंधे असासन को जॉन को मारने का काम सौंप देता है। वह कहता है कि अगर केन उसे नहीं मारेगा तो वह उसकी बेटी को मार देगा। केन वास्तव में पहले जॉन का दोस्त ही था, लेकिन अब मजबूरन वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जॉन अपने दोस्त शिमजू कोजी के ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में रुकता है। एक दिन केन दूसरे हत्यारे चिरी के साथ वहां आ जाता है और जॉन पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी कोजी की बेटी अकीरा भी लड़ाई में कूद जाती है। वह स्टाफ को सुरक्षित बाहर ले जाती है। फिर वह जॉन के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन पीछे से केन की गोली कोजी को लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मिस्टर नोबडी नाम का एक बाउंटी हंटर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसे ग्रामेंट की तरफ से कम पैसा मिल रहा है, इसलिए वह जॉन को जाने देता है। जॉन गुस्से से भरे बैठे विंस्टन से मिलता है। वह जॉन को बोलता है कि ग्रामेंट को ड्यूअल के लिए चैलेंज करो। अगर उसे मार दोगे तो हमेशा के लिए हाई टेबल से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन माफिया की परंपरा के अनुसार दो लोग तभी ड्यूअल युद्ध कर सकते थे जब दोनों लोग किसी माफिया क्राइम फैमिली से संबंध रखते हों। मगर जॉन अपनी माफिया फैमिली रस्का रोमा से नाता तोड़ चुका था। वह दोबारा उससे जुड़ने की सोचता है। इसके लिए वह रस्का रोमा के हेडक्वार्टर जाता है। वहां उसे उसकी सौतेली बहन कैटिया मिलती है। वह कहती है कि फैमिली से जुड़ने से पहले जॉन को अपनी वफादारी का प्रूफ देना पड़ेगा। फिर वह कहती है कि किला नाम के हाई लेवल के एक अफसर को मार दे, क्योंकि उसने उसके पिता को मारा था। इसके लिए जॉन रात को किला के नाइट क्लब में जाता है, लेकिन किला को पहले ही पता था कि जॉन वहां आने वाला था, इसलिए वह अपने गुंडों के साथ घात लगाकर जॉन पर हमला कर देते हैं। लेकिन जॉन किला को मार देता है। फिर उसका एक सोने का दांत निकालकर कातिया के पास ले जाता है और उसे दिखाता है। कातिया को उस पर विश्वास हो जाता है और वह उसे फिर से रस्का रोमा में शामिल कर लेती है। इसके बाद जॉन विंस्टन की मदद से ग्रामेंट से मिलता है और उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। फिर लॉया हाबंजा के सामने जरूरी शर्तें रखी जाती हैं। जॉन कहता है कि अगर गामंट जीत जाता है तो कॉन्टिनेंटल होटल को फिर से बनवा देना और विंस्टन को मैनेजर बना देना। गामंट कहता है कि उसकी तरफ से ये लड़ाई केन लड़ेगा और वे पिस्टल से ही लड़ेंगे। इसके बाद पेरिस में सैकरकर नाम की जगह को ड्यूअल की लोकेशन के रूप में चुना जाता है। हाबंजा जॉन से कहता है कि अगर अगले दिन वह टाइम से नहीं आया तो उसके साथ विंस्टन को भी गोली मार दी जाएगी। इसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जॉन ड्यूअल की लोकेशन के लिए निकलता है, लेकिन ग्रामेंट उसे वहां नहीं पहुंचने देना चाहता था। करता है, वह जॉन पर रखी गई 26 मिलियन की बाउंटी सुपारी को 26 मिलियन से बढ़ाकर 40 मिलियन कर देता है और मिस्टर नोबडी से कहता है कि जॉन को खत्म कर दे। बहुत से हमलावर जॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सबको मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। एक स्थान पर चिरी, मिस्टर नोबडी के कुत्ते को गोली मारने वाले होता है, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है। ये देखकर मिस्टर नोबडी उसका आसानमंद हो जाता है और चिरी से बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जॉन और केन दोनों ही सैकरकर पहुंच जाते हैं, जो ड्यूअल की लोकेशन थी। लेकिन लड़ाई से पहले चिरी भी वहां पहुंच जाता है। वह जॉन को गोली मारने वाला था, लेकिन पीछे से मिस्टर नोबडी पहले ही उसे गोली से उड़ा देता है। इसके बाद जॉन और केन दोनों में पिस्टल फाइट होने लगती है। इस लड़ाई में दोनों ही काफी घायल हो जाते हैं। जब केन काफी घायल हो गया था तो ग्रामेंट वहां आ जाता है। वह केन के हाथ से पिस्टल ले लेता है और कहता है कि अब वह लड़ेगा और यह कूद द ग्रेस रूल के अकॉर्डिंग जायज था। इसके बाद जॉन उससे लड़ने लगता है और अंत में उसे मार डालता है, लेकिन जॉन भी काफी घायल हो चुका था और गंभीर चोटों की वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जॉन विक फिल्म स्टोरी इन हिंदी। मृत्यु से पहले वह अपनी जिंदगी और अपनी मृत पत्नी हेलेन के बारे में सोचता है। इसके बाद विंस्टन और बाउरी किंग जॉन को उसकी पत्नी के बगल में दफना देते हैं। समाप्त।